Good morning, ma'am.
Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. बेटा आज क्लास का सबको पता तो होगा ना, भी क्लास है। जितने भी आपके नोन में है, फ्रेंड्स है, उनको बोल दो ना, मैसेज कर दो क्लास है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मंडे को क्लास है। Yes, ma'am. अच्छा देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम। पेपर थर्ड में देखिए, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस है। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण। एक बार निर्मिति बाद हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम फ्लैंडर्स करते हैं। मिला सबको टॉपिक? Yes, ma'am. मेरे वाली बुक में ना पेजेस नहीं। Page 92 पे है। मिल गया सबको? स्क्रीन शो हो रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, इंटरेक्शंस का मीनिंग क्या होता है? ये जी बोब्रो के अकॉर्डिंग है, 3 डायमेंशन ऑफ इंटरेक्शंस। कौन कौन से होते हैं? एक तो कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है और इंटीग्रेशन। यानी हमें एक तरह से हमें कहें कि कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन का बहुत होना जरूरी है। जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन यानी किसी भी इंटरेक्शन करेंगे तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन तो हम इंटरेक्शन करेंगे ही नहीं। फेस टू फेस इंटरेक्शंस करते हैं तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो सेम एज इट इज इंटरेक्शन का मीनिंग तो ये हो गया। इंटरेक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है? जिसके अंदर हम ये कहें कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं, स्टडी पैटर्न्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी मैंने आपको कोई मैसेज किया और आप उसको एनकोड करके उसको डिकोड करते हो, यानी उसको ब्रेक करोगे और उस बात को समझोगे। तो स्टडी पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ये क्या है? एक एनालिसिस है। ये एनालिसिस प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये कहें कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, इंटरेक्शन एनालाइज करते हैं। ये है अ सेट ऑफ कैटेगरीज इज डिफाइंड क्लियरली, a procedure for observation and a set of ground rules, step of जहां हम ये कहें tabulating data in order to arrange a display suggestion which can be followed in some of the more common applications। ये आपके वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा इसका मीनिंग हम क्लियर कर लेते हैं कि फ्लैंडर्स ने जो इंटरेक्शन एनालिसिस का दिया है, मतलब कि उस यहाँ पीपीटी के अंदर क्या है, पूरा आप लोगों को मीनिंग क्लियर किया जा रहा है। इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है, इंटरेक्शन एनालिसिस का मीनिंग क्या है, यूजली क्या क्या इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें हम ये कहें कि फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के अंदर हम कहें इंटरेक्शंस का मीनिंग 3 डायमेंशंस हमें चाहिए होते हैं, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशंस। और इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है? जिसके अंदर एक पैटर्न होता है जिसको हम एनकोड और डिकोड एनकोड करके डिकोड करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। और ये क्या है कि इंटरेक्शन एनालिसिस हम कहा इसके अंदर जनरली क्या क्या यूज होता है। एक कैटेगरी होती है जिसको हमने पूरा क्लियर करना होता है, ऑब्जर्वेशन
कम्युनिकेशन होता है, रूल्स होते हैं इसके अंदर, और इसको अरेंज करके स्टेप वाइज इसको डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, और कॉमन रूल्स को हम ये कहें इसको जो कॉमन एप्लीकेशन है उसको फॉलो किया जाता है। और ये है क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस। अगर मैं ये कहूँ कि क्या होता है, जैसे हम ये कहें कि क्लासरूम के अंदर क्या होता है कि हम पूरी की पूरी एक वर्बल इंटरेक्शंस होता है पूरी क्लास में, रिकॉर्डेड की जाती है जो टीचिंग लर्निंग सेशंस होता है उसको। और यहाँ पर हम ये कहें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों के अंदर हम बात करते हैं। क्लासरूम के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, और साइन लैंग्वेज कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो यूज किया जाता है। देखिए कई बार हम कहते हैं ना, एक चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है, एक मौन बहुत कुछ कह जाता है। मान लो क्लासरूम में यहाँ ये तो डेफिनेशंस होगी, आप लोगों की बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस है, कोई भी डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो वो क्लासरूम इंटरेक्शन का ही बता रहा है कि क्लासरूम इंटरेक्शंस कैसे होता है। देखिए क्लासरूम के अंदर हम शाब्दिक वर्बल नॉन वर्बल हम दोनों तरह से यूज करते हैं। वर्बली हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, अपनी टेक्निक्स को यूज कर रहा है, टीचर अपनी बात को समझाने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है, और उनसे रिस्पॉन्स लेने के लिए भी वर्बल कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम म्यूट करो भी जिसका ऑन है, माइक जिसका ऑन है म्यूट करो। कपड़ा इनको मोहन कपड़ा एवरी को पहले घुमा लो ऐसे। हेलो मैम। क्या बेटा? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा एकदम सा। मैं वेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे माउस का ये कर्सर काम नहीं कर रहा है आज, और मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और आप लोग म्यूट नहीं रखते हो। और मैं 2-3 बार इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी है, उसके बावजूद भी आप लोगों का माइक जो है वो अनम्यूट है। और मैं वेट कर रही हूँ, और मैं उसी चीज को सेट कर रही थी कि मैं म्यूट करूं, लेकिन आप लोग तो खुद म्यूट हो ही नहीं रहे हो ना। मैम हम लोग तो कर ही देते हैं, पता नहीं बाकी लोग को समझ नहीं आता है। पूरी एनर्जी लगा के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझाने के ऊपर होता है कि आप लोगों को टॉपिक समझ आ जाए, लेकिन आप लोग तो ये सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं है ना। नो मैम, अब पता नहीं आप इतना बार समझा रहे फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि एक की वजह से सारा क्लास डिस्टर्ब होता है, सब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। कोई बात नहीं, आगे जाने- देखिए। फ्लेंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, इसमें क्या है? फ्लेंडर सिस्टम इज एन ऑब्जर्वेशनल tool used to classify the verbal behavior of teacher and pupils as they interact in the classroom। जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि क्लासरूम में हम वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन हम करते हैं। वर्बल के अंदर यहाँ पर टीचर का रिस्पॉन्स आता है, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आता है। नॉन वर्बल बहुत 10 नंबर पे आता है, इसकी कैटेगरी है 1 to 10 आती है। वो टीचर रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स और साइलेंस, इन 3 कैटेगरी को लेकर वो फ्लेंडर्स इंटरेक्शंस जो है वो चलता है। इसमें जो हमें कहें कि टीचर क्या क्या अपना इंटरेक्शंस करता है, स्टूडेंट इंटरेक्शंस कैसे करता है, और एक साइलेंस जो है वो अपना रोल क्या प्ले करता है। यहाँ पर वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड पीपल्स एज दे इंटरेक्ट इन द क्लासरूम, की वो दोनों इसी वर्बल बिहेवियर से एक दूसरे से इंटरेक्शंस करते हैं।
अब देखिए बेसिक थ्योरेटिकल अजम्पशन ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस क्या क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल बिहेवियर है, वर्बल स्टेटमेंट है, टीचर इन्फ्लुएंस है, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर है, रिलेशन बिटवीन सोशल क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी है, रिलेशन बिटवीन क्लासरूम क्लाइमेट एंड लर्निंग, यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, रोल ऑफ फीडबैक एक्सप्रेशन थ्रू वर्बल स्टेटमेंट। अब देखो मान्यताएं क्या क्या आती हैं इसके अंदर, आप लोगों की बुक के अंदर नहीं है, इसलिए आप लोगों को सीधा ही फ्लेंडर्स के इंट्रैक्शंस के ऊपर बात आती है। आप लोगों को डेफिनेशन करने के बाद आप देखिए आप लोगों का टीचर का शुरू हो जाता है यहाँ पर। एक मिनट बेटा, मैं बुक लेकर आना दूसरी। एक और बुक लाना, इसमें ब्लैंक पेजेस है, लर्निंग एंड टीचिंग। आप लोगों की बुक में देखिए मान्यताएं दी हुई हैं, पेज नंबर 94 पे मिला सबको। अब देखिए यहाँ फर्स्ट दे रखा है एक्सप्रेशन थ्रू वर्बल स्टेटमेंट्स। मैंने अभी वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल बिहेवियर, वर्बल स्टेटमेंट, ये तीनों आप लोगों को ये शो हो रहे हैं। इसके अंदर देखिए अध्यापक का प्रभाव शाब्दिक कथनों से व्यक्त होता है। यहाँ पर अध्यापक या विद्यार्थी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मैंने अभी बताया कि क्लासरूम के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल बिहेवियर होता है, वर्बल स्टेटमेंट होता है, जहां पर टीचर अपना रोल प्ले करता है, अपनी बात को सामने रखता है, उसके बाद स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स देगा। तो ये क्या है, अशाब्दिक क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है, जहां मैंने साइलेंस की बात की है। और ये इंटरेक्शंस के अंदर पूरा रिकॉर्ड जो इंटरेक्शंस के अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अशाब्दिक क्रियाएं शाब्दिक क्रियाओं के अनुरूप ही होती हैं, यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह भी पूरा का पूरा वैसे ही रिएक्ट किया जाता है। देखा जाए वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम ना इसके फ्लेंडर्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं पूरा का पूरा, लेकिन अशाब्दिक क्रियाओं का भी प्रभाव इसके अंदर ये कह रहा है कि पड़ता है और अंतःक्रिया विश्लेषण द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाता इसको, इंटरेक्शंस को। अब कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट देखिए, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट आ जाती है, एक दूसरे की फीलिंग्स आ जाती है, और हमें पूरी डेमोक्रेसी इसके अंदर यूज होगी। फ्रीली आपको बोलने का अधिकार है, इसके अंदर पूछने का अधिकार है, इसके अंदर आप अपनी बात को रख सकते हो। टीचर उसको एग्री करेगा उस बात को, अगर गलत भी होगा तो टीचर एग्री कर कर उसको एक्सेप्ट कर कर उसके अंदर इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर दोनों का रिलेशन क्या है कि एक दूसरे की बात को सुनने का रिलेशन है, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो अगर आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो तो मैंने आप लोगों की बात को सुनना है, ये नहीं कहना ठीक है चुप हो जाओ बैठ जाओ अपनी जगह पे मुझे बोलने दो, ऐसा नहीं होगा। जहां मुझे फ्रीडम दी गई है वहां आप लोगों को भी दी गई है। तो यहाँ रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये दोनों की बात आ जाती है। फिर देखिए रिलेशन बिटवीन सोशल क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा कि ऐसा वातावरण जिसके अंदर क्वालिटी हो, ऐसा वातावरण जिसके अंदर हम ये कहें कि एक हाई, एक हम कहते हैं ना, विदाउट तीन चीजें एक क्लासरूम के अंदर देखो इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीचिंग के लिए, एक टीचर, एक स्टूडेंट, और थर्ड आता है इन्वायरमेंट। विदाउट इन्वायरमेंट हम ये कहें कि अगर इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट नहीं किया गया जिसके अंदर टीचिंग नहीं की जा सकती, तो दोनों की जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। एक टीचर पूरी एक अपनी टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक हमेशा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर बच्चे जो है कुछ सीख के जाते हैं। तो क्लाइमेट प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बात आ जाती है कि टीचर को क्या है कि ऐसा वातावरण बनाना जिसमें हेल्थी इन्वायरमेंट हो, एक हाई लेवल पर वो उसको लेके जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ जैसे हम ये कहें कि मेरी टीचिंग से मैं आज जो पढ़ाने वाली हूँ, जो भी टॉपिक है
उससे एक तो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हाई लेवल पे टीचिंग चली जाएगी, एक हाई लेवल पे हम कहें कि इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्यूरियोसिटी बच्चों की बनी रहेगी, बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी हमारे हाथ में है। फिर है टीचर इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स। यहाँ पर उसके साथ बिहेव कैसा करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप लोग आप लोग बोल रहे हो मुझसे, या आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो, या कुछ आप कहना चाह रहे हो, अपनी बात रखना चाह रहे हो, और मैं आपको ये मौका ना दूं, तो एक इसके अंदर ये होता है कि एक विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है कि टीचर ने तो मेरी बात सुननी नहीं है, फायदा ही नहीं है ये बात करने का। तो यहाँ पर एक तरह से ये कहें कि विद्यार्थी क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, जैसे हम ये कहें कि अपनी बात को पूरी विश्वास के साथ आपके सामने रखेगा, ताकि आपको ये लगेगा कि स्टूडेंट को ये लगेगा कि टीचर मेरी बात को सुन रहा है, इंपॉर्टेंट दे रहा है, मेरे डाउट्स क्लियर कर रहा है, मुझे समझ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उस चीज को समझने में मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये आ जाएगा इसमें। फिर है यूज ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। इसके अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर टेक्निक्स जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, जैसे इसमें क्या है, आप लोगों की बुक में देखिए, कक्षा में अध्यापक के व्यवहार का निरीक्षण तकनीक के द्वारा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया जा सकता है, जिसके अंदर हम कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछना कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इससे हम इवेल्युएशन कर सकते हैं कि जो टॉपिक समझाया जा रहा है, जो बात मैंने समझानी है, वो आप तक सही ढंग से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हो जाएगा, वन वर्ड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट देना जिसमें बच्चे जो हैं अब इजिली अपना जो फीडबैक दे सके, ये आ जाएगा, फीडबैक का आ जाएगा, रोल ऑफ फीडबैक, जिसके अंदर बच्चे फीडबैक देंगे कि उनको कितना समझ में आ गया, कितना नहीं आया, और अगर उनको नहीं समझ आया, फिर से टॉपिक टीचर को हेल्प मिलती है कि मुझे फिर से बच्चों को समझाना है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं। और फिर इसके अंदर लास्ट आ जाएगा कि बिहेवियर की बात, चेंज इन बिहेवियर आ जाएगा कि बच्चों की जो हम इंटरेक्शंस कर रहे हैं। यहाँ देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं 8th के अंदर, जो मैंने बात की थी, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस और कंफ्यूजन, कि कई बार ऐसे चुप हो जाते हैं जिसके अंदर हमें ये हो जाता है कि मैम चुप क्यों है, या क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। मोस्टली ऐसे ही होता है ना, जैसे अभी मैं चुप थी और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हो गया मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। तो ये एक पूरा का पूरा इसमें अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। क्लियर सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। किसी को डाउट है, आगे करें। आगे देखिए, यहाँ पर फ्लेंडर इंटरेक्शंस एनालिसिस कैटेगरी दी हुई है। पहले आएगा टीचर टॉक, जो मैंने आपको बताया कि टीचर बात करेगा, स्टूडेंट करेगा, और एक साइलेंस आ जाता है, ये 10 नंबर पे आता है, ये कैटेगरी है बेटा। ये पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, तो ये सारे सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन होती है। मान लो आप लोग टीच कर रहे हो और मैं पीछे आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, और उस ऑब्जर्वेशन के अंदर मेरा काम क्या हो जाता है कि आपने बच्चों के साथ आप बिहेव कैसे कर रहे हो, इंटरेक्शंस कैसे कर रहे हो, तो उसके अंदर ये कैटेगरी को हम नोट करते चले जाते हैं, ठीक है। आगे आप देखना है एक बार, पेज नंबर 99 पे देखो, ये मैट्रिक्स आती है, फ्लैंडर्स मैट्रिक्स, मिला सबको? यस मैम। अब देखो इसके अंदर ये मैट्रिक्स बनती है बेटा। इसके अंदर पॉइंट दिए जाते हैं कि 4th नंबर है, कि 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, आस्क क्वेश्चंस, तो ये कैटेगरी आ जाएगी। तो ये पूरे के पूरे इस तरह से जोड़े बनाए जाते हैं, युग्म बनाए जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको नंबर दिए जाते हैं, 1 1 नंबर सब में होता है, और फिर टोटल करके उसको देखा जाता है कि ये सही ढंग से जो मैट्रिक्स की टेबल है वो सही ढंग से बन रही है या नहीं बन रही है, इस चीज को दिखाया जाता है, ठीक है। पहले हम करते हैं, इसके पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक्सेप्ट,
फीलिंग्स यानी भावनाओं को स्वीकार करना। यहाँ भावनाओं को स्वीकार करने से मीनिंग ये है कि जब हम जितनी भी, मान लो मैं अपना टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आप लोग बीच में इंटरेक्शन मुझसे कर रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया, तो मुझे आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए, उस बात को स्वीकार करते हुए, और मुझे आपकी उस भावनाओं को हमने पूरा का पूरा एक पूरा एक्सेप्ट करके उसको क्लियर करना है कि मुझे आपने, जैसे मैं बात कर रही हूँ और आपने उस चीज को, अपनी फीलिंग्स को बताया, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी और ये कहूंगी कि हाँ आपकी फीलिंग सही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और इसके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है, तो मुझे वो भी एक्सेप्ट करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर यही है कि हमें उनको पनिशमेंट नहीं देना है, जितनी भी उनकी फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और उन दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हुए हमें उन चीजों को, उनके डाउट्स जो है वो क्लियर करने हैं। सेकंड आएगा प्रेज और इंकरेजेस। और इसके अंदर क्या है, प्रशंसा। जैसे हमें कहें कि बच्चों को प्रशंसा करनी है, जैसे कोई बात कर रहा है उसके वक्त हम ये कह सकते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत सही किया, प्रेज करना, गर्दन हिलाना। जैसे टीचर्स को हम ये कहें कि रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग आंसर दे रहे हो और मैं इधर उधर एक टीचर होने के उस पे ये कहूँ कि मैं आपको आपको ये लग रहा है कि टीचर तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है, ठीक है। और अगर मैं मेरी गर्दन भी हिल रही है तो आपको ये लगता है कि हाँ यानी मैं सही हूँ, टीचर एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज को, गर्दन हिला रही है, मैं बीच में ये कह रही हूँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही बता रहे हो। तो ये क्या है कि पूरा उसको प्रेज करना, उसको और इंकरेजेस करना, यानी उसको उत्साहित करना कि हाँ। और इससे क्या होगा, अगर मान लो मैं हाँ हाँ भी कर रही हूँ, शाबाश कर रही हूँ, और फिर मैं आप लोगों को समझा दूं, तो आपको ये मिलेगा कि मैंने बोला भी, मेरे जितने डाउट्स थे वो क्लियर भी हुए, मैंने जहां गलत बोला वो मैम ने सही किया, मुझे ऐसे बोलना था, मैम ने मुझे बता दिया, लेकिन मेरा ठीक था। ये क्या हुई, एक प्रेस भी हुआ, एक साहस भी मिला आप लोगों को, और उस चीज से क्या हुआ, आपको, आपके बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस हुए। क्लियर? यस मैम। आगे देखिए, टू एक्सेप्ट एंड यूज ऑफ आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। जो जितने भी बच्चे के आइडियाज हैं और उसको एक मिनट बेटा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ वो आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो वही आइडियाज आ जाएंगे कि हमें जितने भी आइडियाज हैं उसको स्वीकार करना है, उनको समझाना है, ठीक है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना है। नेक्स्ट आएगा आस्क क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या आएगा, प्रश्न पूछना। जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है और आप जैसे मान लो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, आपने आंसर दिया, आंसर देने के बाद कि ठीक है, ये आप लोगों को आपने जो आंसर दिया उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन जाएगा, यानी पूरा का पूरा मैं उसको विस्तार से बताऊंगी, उसकी व्याख्या करूंगी कि इस तरह से होना है, इसमें आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी बता सकते हो, नई चीजें ऐड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। फिर आता है लेक्चरिंग, यानी व्याख्या करना। व्याख्या करने के अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ पहले तो आ गया पूरा उनकी भावनाओं को, ये पूरा यहाँ तक आएगा, फोर्थ तक डायरेक्ट आएगा, और अब आ जाएगा इनडायरेक्ट शुरू हो जाएगा।
नहीं सॉरी, यहाँ से आएगा इनडायरेक्ट, अब डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 4th तक तो है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से, और 5th से आ जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यहाँ तो अप्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है इनडायरेक्ट वे में, कि आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, प्रेज कर रही हूँ, फीलिंग को एक्सेप्ट कर रही हूँ। और यहाँ डायरेक्टली आपके बिहेवियर के ऊपर हम ये कहें कि प्रभाव डालेगा। जैसे लेक्चरिंग क्या कर रहा है आपको, टीचर क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्सप्लेन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय आपको सुना, आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात कर रहा है, एक्सप्लेनिंग कर रहा है, अब बीच बीच में क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। गिविंग डायरेक्शन, निर्देश देना यहाँ पर, जैसे आप लोगों को पूरी डायरेक्शंस देना कि आपको कैसे, जैसे हम ये कहें कि आपने इस तरह से करना है, आपने बुक्स ऐसे रीड करनी है, आप करेक्शन यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ बैठ सकते हो, आप ये कर सकते हो। ये क्या है, पूरा का पूरा डायरेक्टली आपके बिहेवियर के ऊपर मेरा इंस्ट्रक्शंस चल रहा है, और जिसके अंदर आप लोगों को पूरा व्यवहारिक रूप से समझाया जाता है कि आपने क्लासरूम में कैसे करना है, बाहर कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे करना है। तो ये पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी इसमें। 7th आता है क्रिटिसाइज करना या जस्टिफाई अथॉरिटी है। यहाँ पर हम ये कहें कि क्रिटिसाइज में ये आ जाएगा, अगर आप कहीं पर गलत हो तो आपको गलत कह के उसको क्रिटिसाइज करके उसको जस्टिफाई करना। ठीक है, और उसके अंदर ये देखना कि आपके बिहेवियर में प्रयास करना कि आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आने जरूरी हैं, और आप उस चीज को फॉलो करो। अगर मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो आपको उस चीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ठीक है, और आपके अपने बिहेवियर के अंदर चेंज ना आना। तो ये इतना, बाकी हम कल करेंगे, टाइम हो गया है। और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, बाकी हम कल करेंगे बेटा। और आज क्लास है, मैं अभी मैसेज डाल देती हूँ, मे बी मैं सर से कांटेक्ट कर लेती हूँ कि 12 बजे है कि कितने बजे है। ठीक है, 12 बजे लेंगे तो नेक्स्ट क्लास 12 बजे है। हाँ जी बेटा, मैं अभी डिस्कस करके अभी मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में। ओके मैम। Thank you, ma'am. ओके बेटा।